बटरफ्लाई पोज करने के लिए आप सभी को पता है कि पोस्चर क्या रहेगा। तो अगर आप लेग क्रॉस करके बैठे हैं तो सबसे पहले उसे अनक्रॉस कर लीजिए ऐसे। जो दोनों आपके पैरों के तलवे हैं वो मिले हुए होंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। आपकी जो फिंगर्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगी ऐसे करके इंटैंगल्ड, और उनको आप अपने पैरों के पंजों के नीचे प्लेस कर लीजिए। और उसके बाद फिर आप अपने लेग्स को फ्लैप कीजिए ऐसे धीरे धीरे। बटरफ्लाई लेग्स होने चाहिए आपके। अगर इस आसन में भी बड़ा स्ट्रेस लग रहा है तो आप अपनी पोजीशन को इन्वर्ट करने के लिए एक पिलो अपने हिप के नीचे प्लेस कर सकते हैं और उसके बिल्कुल एज पे आपने बैठना है, सो दैट दी पोजीशन इन्वर्ट्स। जैसे अगर आप ऐसे बैठे हैं तो वो पोजीशन थोड़ी सी ऐसे इन्वर्ट हो जाएगी, तो आपकी स्पाइन को रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील होगा। इसके अलावा अगर आपके जो पैर हैं वो नीचे की फ्लोर की तरफ नहीं जा रहे हैं तो आप 2 पिलो यहाँ पे और 2 पिलो यहाँ पे, चाहें तो 1 पिलो अपनी कंफर्ट के हिसाब से, वरना 2-2 पिलो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप ये आसन कीजिए। यू विल फील वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल, वेरी रिलैक्स्ड। आपको लगेगा कि मेरी जो ग्रॉइन की मसल है इस तरफ, जो इनर पेल्विक एरिया है, जो इनर थाई है, वहाँ पर काम हो रहा है। तो जब इनर पेल्विक और इनर थाई स्पेशली इस एरिया पर काम होता है, जिसे स्टोरेज ऑफ ह्यूमन इमोशन कहा जाता है। जो भी हम सोचते हैं या जो भी हमारे दिमाग में चलता है या जो अलग अलग इमोशंस हम फील करते हैं, अच्छे बुरे, डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले, स्ट्रेस वाले, खुशी वाले, वो बेसिकली सारे इमोशंस हमारी लोअर बॉडी में प्लेस्ड होते हैं। जितनी स्टिफ आपकी लोअर बॉडी होगी, समझिए उतने ज़्यादा इमोशंस आपने अपने अंदर स्टोर करके रखे हैं। तो जितना आप अपने इन स्ट्रेचेस पे, लोअर बॉडी की ओपनिंग पे, लोअर बॉडी के स्प्लिट्स पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा रिलीज़ ऑफ इमोशंस होगा। और जितना ज़्यादा रिलीज़ ऑफ इमोशंस होगा उतना बेटर, उतना फ्रेश, उतना गुड आप फील करेंगे। तो इसलिए टू ऑल दी विमेन आउट देयर एंड मेन ऑल्सो आउट देयर, प्लीज़ वर्क ऑन योर लोअर बॉडी स्ट्रेचेस, ख़ासकर जो आपका पेल्विक एरिया है, ताकि जो स्टोरेज ऑफ इमोशंस हो गया है उसको हम थोड़ा सा खाली कर सकें और अपने शरीर में नए इमोशंस के लिए, नई स्टोरेज के लिए जगह बना सकें। क्योंकि अगर आप वेंट आउट नहीं करेंगे, जो आपकी लोअर बॉडी में आपके इमोशंस स्टोर हो गए हैं इन फॉर्म ऑफ टेंशन, इन फॉर्म ऑफ स्टिफनेस, अगर शरीर में टेंशन है, स्टिफनेस है, दैट इज़ द साइन दैट बहुत सारा आपने अपने शरीर में लोड कर लिया है, तो अभी उसे अनलोड करने की भी ज़रूरत है। इतना सारा जो स्ट्रेस, एंजाइटी हो गया, उसे दूर भगाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप अपनी लोअर बॉडी ओपनिंग पे बिल्कुल काम करें, स्पेशली द पेल्विक एरिया ओपनिंग। तो जब ये पेल्विक एरिया ओपनिंग पर काम होता है तो वो जो इमोशनल बैगेज है, इमोशनल स्टोरेज है, उस पर भी काम होता है। एंड इवेंचुअली यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। आपको अच्छा महसूस होने लगता है। आप करिए, आपको अपने एक्सपीरियंसेस से लगेगा कि आई हैव इमोशनली स्टार्टेड फीलिंग गुड। तो ये है बद्ध कोण आसन। अब बद्ध कोण आसन में आप आगे फॉरवर्ड बेंड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड बेंड भी कर सकते हैं। दैट इज़ अगेन वेरी गुड एंड रेस्टोरेटिव योगा। तो जब आप फॉरवर्ड बेंड करें तो आप यहाँ पे पिलो प्लेस कर सकते हैं अगर इफ़ यू वांट टू, और अगर आपने बैकवर्ड बेंड करना है तो आप पीछे भी एक पिलो प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बेंड की बात करेंगे। तो जब ये देखिए फॉरवर्ड बेंड हो रहा है तो आपने अपने इंटैंगल्ड फिंगर्स से अपने पैरों को ऐसे पकड़ना है। उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है। जब आप आगे की तरफ जाएं तो ध्यान रखें कि उतना ही आगे आप जाएं जितने में आप कंफर्टेबल हों। किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं। आप ऐसे आगे की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें स्ट्रेस बहुत पड़ रहा है तो आप अपने हाथों को ओपन कर लीजिए और ऐसे आगे की तरफ चले जाइए। ईदर यू प्लेस योर हैंड्स ऑन द फ्लोर या फिर किसी पिलो के ऊपर आप अपने हाथ को रख सकते हैं। ऐसे उतना ही जितने में आप कंफर्टेबल हों। हमें किसी तरह का कोई प्रेशर, किसी तरह का कोई स्ट्रेस या किसी तरह का कोई टेंशन अपनी बॉडी को नहीं देना है। अगर आप इतने में कंफर्टेबल हैं, वेल एंड गुड। इतने में कंफर्टेबल हैं, वेल एंड गुड। वरना अगर आप पिलो लगाना चाहते हैं तो पिलो में आपके हैंड्स की डिस्टेंस ये आएगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो बैकवर्ड बद्ध कोण आसन है उसमें आपको क्या करना है, आप पोजीशन ऐसे चेंज कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप ऐसे पीछे की तरफ लेट जाइए। पैर जो हैं आपके पैरों के तलवे मिले हुए होंगे और अपने हाथों को बिल्कुल नॉर्मल, कंफर्टेबल, रिलैक्सिंग पोजीशन में ऐसे छोड़ दीजिए। एंड देन यू कैन फ्लैप लाइक दिस। एक तरीका तो ये है सिटिंग बद्ध कोण आसन करने का।
दिस आसन इज़ वेरी वेरी गुड टू रिलीज़ द स्टोर्ड इमोशंस जो आपके लोअर पेल्विक एरिया में स्टोर हो गए हैं। अगर आप और कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी कमर के बीच में एक पिलो प्लेस कर सकते हैं। अगर आप पिलो प्लेस करेंगे तो कुछ ऐसी पोजीशन आएगी, ऐसी आपकी बॉडी जो पोजीशन है वो कुछ ऐसी आएगी। तो जब थोड़ी सी कमर एलिवेट हो जाएगी, उसको हाइट मिल जाएगी, तो ये जो फ्लैप्स हैं ये और ज़्यादा मूव करने लगेंगे, ये जो ये आपके लेग्स हैं ये और ज़्यादा मूव करने लगेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वन कंफर्टेबल पोजीशन बेटर फील करने के लिए। इसके बाद जो मैं अगला आसन आपको बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ईजी है। अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं तो इस आसन को ट्राई कीजिएगा। ये आसन करने के लिए आप अपने पैर को ऐसे खोल लीजिए, राइट पैर को, और जो लेफ़्ट लेग है वो आपका ऐसे साइड में प्लेस रहेगा। और उसके बाद आपका जो राइट हैंड है वो लेफ़्ट लेग पर प्लेस रहेगा, और जो लेफ़्ट हैंड है उससे आप राइट साइड को बेंड होंगे धीरे से, उतना जितने में आप कंफर्टेबल हैं। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रेशर नहीं कि ऐसे थंब को पकड़ना है, उतना जितने में आप कंफर्टेबल हैं। आप चाहें तो पैर के नीचे एक पिलो प्लेस कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर भी एक पिलो प्लेस कर सकते हैं। अब इसी आसन को दूसरी साइड से करना है। ऐसे लेफ़्ट लेग ओपन कर लीजिए, राइट लेग जो है वो फोल्ड रहेगा, लेफ़्ट हैंड जो है वो राइट पर प्लेस रहेगा थाई पर, और जो राइट हैंड है उसको धीरे से आप ऊपर ले जाइए। आपने टुवर्ड्स जो लेफ़्ट लेग जो ओपन है उसकी तरफ बेंड होना है। कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेच नहीं, उतना ही बेंड हो जितने में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आप इस पैर के नीचे या इस पैर के नीचे पिलो प्लेस कर सकते हैं। तो इसे भी आप 2 से 2.5 मिनट होल्ड कर सकते हैं। तो ये वो सारे रेस्टोरेटिव आसन्स हैं, रेस्टोरेटिव योगा के आसन्स हैं जिनकी प्रैक्टिस से आप यू फील बेटर, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश रिफ्रेशिंग सा लगता है, और ऐसा लगता है योगा तो हुआ ही, लेकिन किसी तरह का कोई स्ट्रेस या किसी तरह का कोई दबाव हमने अपने शरीर पर नहीं डाला। मेहनत भी हुई, मेहनत का फल भी मिला, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे स्लो हुआ। रेस्टोरेटिव योगा के कुछ ये आसान से आसन मैंने आपको बताया जो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर करिए। तो जो भी मस्कुलर पेन आपको है, या जो भी मेंटल स्ट्रेस आपको है, या जो भी हैवीनेस आपको फील हो रही है मेंटली, उन सब से आपको राहत और आराम मिलेगा, और साथ ही आपकी बॉडी भी बहुत रिलैक्स्ड और बेटर फील करेगी। दिस इज़ बेसिकली स्लोइंग डाउन प्रोसेस। हम लोग इतनी दौड़ती भागती ज़िंदगी में जीते हैं, सारे हमारे काम दौड़ते भागते हुए होते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो हम लोग भूल जाते हैं कि लाइफ में स्लो डाउन करना, काम को धीरे करना, या कभी रुक के ब्रेक ले लेना, या रुक के आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो रेस्टोरेटिव योगा आपकी दौड़ती भागती ज़िंदगी में वही एक एहसास है जो आपको स्लो डाउन की याद दिलाता है, जो आपकी बॉडी को हील करने में इंटरनली हेल्प करता है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ख़ासकर जो अलग अलग जॉइंट्स हैं, वहाँ अलग अलग तरह की एनर्जीज़ और अलग अलग तरह के इमोशंस स्टोर होते हैं। तो उन इमोशंस को रिलीज़ करने में, उन एनर्जीज़ को लिबरेट और आपको फील कराने में भी रेस्टोरेटिव योगा हेल्प करता है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इंडिया टीवी लाइव पर आप आगे भी देखेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।